Hi students, welcome to my channel Jazz Learning and this is my first video on my YouTube channel and मैं चाहूँगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँ हर वीडियो में, ताकि आपको कोई डाउट्स ना रहे, ना प्रॉब्लम रहे आपके लिए, और इजी से इजी मेथड अपनाना चाहूँगी हर वीडियो में। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो विद मी जैज़ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स ऑफ क्लास 6 फ्रॉम एनसीईआरटी। चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स ऑफ एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग नंबर्स टॉपिक है इसमें। तो कंपेयरिंग नंबर्स होता क्या है? कंपेयरिंग नंबर्स बेसिकली होता है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट मीन्स ग्रेटेस्ट तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है। तो ग्रेटेस्ट नंबर तो होता है, जैसे आपको दिए हैं दो नंबर्स दिए हैं, आपको दिए हैं 487, 4875 और दिया है 4889। बड़ा कौन सा होगा? इसमें से बड़ा होगा 4889 और इसमें छोटा कौन सा होगा, मतलब स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? 4875। तो 4875 स्मॉलेस्ट होगा और ग्रेटेस्ट होगा 4889। ये तो नॉर्मल सा टॉपिक था, इसमें कोई वो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अब है इसमें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपने बचपन से ही पढ़ा है। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, मीन्स छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। लाइक मैंने जिससे ले लिया है क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल। दिस इज़ आवर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये हमने ले लिया एग्ज़ाम्पल। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही है, तो हम सबसे पहले ये लिख देंगे। उसके बाद फिर कौन सा नंबर आएगा? ये आएगा 1879, फिर आएगा 2854, देन आएगा ये, ठीक है। ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका वाइस वर्सा, मीन्स इसका उल्टा है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसमें क्या होगा एग्जाम्पल? इसमें हमने अगर हम यही एग्जाम्पल लेंगे तो हम इसका ही उल्टा कर देंगे। हम कैसे करेंगे? जो लास्ट वाला है वो पहले आ जाएगा, फिर आएगा ये, फिर आएगा 1879, फिर आएगा 1 से 788। ओके, सो एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स होता क्या? एक्सपेंशन होता है एक्सपैंड, एक्सपैंड करना किसी चीज़ को, मतलब खोल कर लिखना किसी चीज़ को। जैसे अब मैंने आपको बोला, जैसे आपने बचपन में तो पढ़ा ही होगा कि प्लेस वैल्यूज़ पढ़ी होंगी आपने बचपन में। इसमें सिर्फ प्लेस वैल्यू ही यूज़ होती हैं, इसमें एक्सपेंशन में और कुछ यूज़ नहीं होता। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 5278, तो आपको पता ही होगा कि ये कौन सी प्लेस वैल्यू होगी? ये होगी वंस। ये कौन सी होगी? टेंस। 2 कौन सा होगा? हंड्रेड्स। ये कौन सा होगा? 1000। ऐसे चलता है। अब इसमें एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे? हम एग्जांपल लेते हैं एक्सपेंशन करने का। 5278 ये एग्जांपल लिया हमने, इसका एक्सपेंशन करना है तो कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि जैसे ये तो वंस होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है और ये 1000 होता है। तो आप इसका एक्सपेंशन कैसे करोगे? सबसे पहले ये जो पहले डिजिट है ना, हम बाकी डिजिट को छुपा लेंगे। जो पहले डिजिट है वो लिख लेंगे, 5 है। तो पीछे कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3। पीछे कितनी डिजिट हैं? 3। तो इतने पीछे इनटू करके यहाँ पे हम 1000 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ इनटू करके हम क्या लिख लेंगे? 1000 लिख लेंगे। फिर हम प्लस लिखेंगे, या आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है कि इसको छुपा के हम 3 0 लिखेंगे तो कैसे 1000 कैसे आएगा, आप इसको ना करके तो आप ऐसे कर सकते हो, वंस, टेंस, 100, 1000। ये 1000 की प्लेस पे है तो आप 5 × 1000 कर सकते हो। प्लस फिर आएगा 2, क्योंकि 5 के बाद 2 ही लिखा है तो 2 ही आएगा। फिर ये कौन सी प्लेस होगी? वंस, टेंस, 100, तो इनटू क्या होगा? 100। प्लस ये क्या है? 7।
अब ये कौन सी प्लेस है, वंस टेंस, तो इंटू टेंस, प्लस 8 है तो यहाँ कौन सी प्लेस हो गई है, वंस की, तो आपने इंटू 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर ले, तो सॉल्व करना तो ईजी है, 5 1 जा 5, मतलब 5 का 5 ही आ गया, आगे कितनी ज़ीरो है, 3, तो 3 लिख दिया हमने। 2 है, आगे कितनी ज़ीरो है, 2, 7 t बन गया, ये 8 हो गया। अब इसको प्लस करोगे तो क्या बनेगा आपका आंसर, 5 2 7 8, वही आएगा आंसर। आपको ये चीज़ करके नहीं दिखानी तो मैंने कर दिया, मगर एक्सपेंशन हमारा ऐसे ही होगा, ये चीज़ जो है ना एक्सपेंशन हमारा ऐसे ही होगा, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ होगा एक्सपेंशन आपकी, जो ब्रैकेट में है ना ये एक्सपेंशन होगा आपका। आई होप आपको ये समझ में आया होगा 5 2 7 8 का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, एक्सपेंशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास नंबर है, ये तो था 4 डिजिट नंबर, अब हमारे पास आएगा 5 डिजिट नंबर, तो हम कैसे करेंगे, 5 से ज़्यादा भी आ सकता है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लो, वही चीज़ करनी है, पहला क्या नंबर है, 6 है, तो इंटू लगा दो, पीछे कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4, तो 1 लगा के 4 0, या ऐसे ना करके 1 10 100 1000 10,000, तो हमने क्या लिख लिया, 10,000, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000। आप प्लेसेस वैल्यू देख लिया करो, उससे ज़्यादा इजी रहता है, जो मैं कह रही हूँ ऐसे डिजिट छुपा के वैसे ना करो तो कन्फ्यूजन होगी ज़्यादा, ऐसे ही कर लो आप, 1 10 100 1000 10,000। अब है 5, तो हमने 5 लिख दिया, तो 5 की प्लेस वैल्यू देखो कहाँ पर आएगा, 1 10 100 1000 इंटू 1000, प्लस अब 7 है तो 7 इंटू 1 1 10 100 100 हो गया, प्लस 4 है तो 4 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1 तो 0 ही होता है। ये हो गया आपका एक्सपेंशन, बस आपको इतना ही करना था एक्सपेंशन में, चाहे तो आप इसको नीचे फिर से लिख सकते हो ताकि 0 हटा जाए वहाँ से। ये था आपका एक्सपेंशन, 7 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10, ये था एक्सपेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर नेम। नंबर नेम मीन्स कि आपको इसका जो है नाम लिखना है, जैसे आपका भी नाम कोई ना कोई होगा ही तो आप अपना नाम लिखते होगे, ऐसे ये नंबर कहता है कि मेरा भी नाम लिखो, मैं भी खुद अपने आप को अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, तो अब नंबर का नाम क्या होगा, देखिए 1, वही चीज़ पहले अब हम कोई और नंबर ले लेते हैं, 8 था, एक ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं। अब नंबर नेम्स कैसे होगा, नंबर नेम्स देखो, अब इसमें पहले हम प्लेस वैल्यू देखेंगे, 1 10 100, हमेशा प्लेस वैल्यू जो है आपकी इस चैप्टर में हर जगह काम आएगी। इस चैप्टर में क्या आगे अगर आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको आगे भी प्लेस वैल्यू अच्छी तरह क्लियर हो जाता है, और तो आगे भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 है। अब क्या होगा यहाँ पे 10,000, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको 8 लिखना है, नंबर नेम में 8 लिखना है, 8 नहीं, आपको पूरा लिखना है। पूरा क्यों लिखोगे, क्योंकि आपको कॉमा इससे पहले लगा तो पूरा आएगा, 89 आएगा, 89,000, कॉमा की जगह 1000 है, आ जाएगा 1300, या 100 हो गए तो पता ही है आपको, ऑब्वियसली तो बचपन से ही है, 24, ये हो गया आपका नंबर नेम। इसी चीज़ का एक्सपैंड करना हो तो एक्सपैंड मैंने आपको बताया था कैसे होगा, एक्सपैंड 8 आ गया, कितनी डिजिट हैं, 10,000 मैंने बताया था, 10,000 प्लस 9 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। ईजी कॉन्सेप्ट था, आपको क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे ज़्यादातर कि राइट द नंबर नेम्स और राइट द एक्सपेंशन ऑल्सो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा नंबर नेम्स और एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, इसमें है नेक्स्ट आपका इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख। अब 1 लाख में तो आपका थाउजेंड्स का चलता आ रहा है, अब आपका 1 लाख में कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आप पता लगाओगे कि लाख कैसे होगा। वही लाख में भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको आगे तक थोड़ा पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, आगे तक पता होना चाहिए आपको, ठीक है।
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे है लाख का कॉन्सेप्ट आ गया। लाख का कॉन्सेप्ट आ गया तो हम कैसे सॉल्व कर, इसका सबसे पहले एक्सपेंशन कर लेते हैं हम। इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, वही चीज़ ले लो, वंस, टेंस, 100, पहले 3 आएगा, हाँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो इंटू 1 लाख। 1 लाख पता ही है आपको, 5 ज़ीरो होती हैं, प्लस अब 5 होगा, तो 5 इंटू यहाँ से 1 ज़ीरो कम हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। ये भी ले सकते हो आप, मान सकते हो कि यहाँ से 1 ज़ीरो कम होकर हम यहाँ लिख देते हैं वो चीज़, जैसे यहाँ 1 लाख था तो यहाँ 10,000 बन जाएगा, प्लस 3 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100, बाकी 0 0 है तो 0 का 0 ही आएगा, 0 इंटू 10 या 0 इंटू 1 अगर हम आगे करेंगे तो। अब है नंबर नेम, अब इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे हम, नंबर नेम वही 3 है तो क्या आएगा, 3 लाख, 3 लाख 53। ये दोनों एक ही कॉमा के अंदर बने हुए हैं, मतलब ये एक ही अंदर लिखा हुआ है, तो हम सीधा 53 लिखेंगे, ना कि 53। कई बच्चे ऐसे मिस्टेक कर देते हैं, इनको थोड़ा नॉलेज नहीं होता, तो फिर 53 नहीं लिख के ना 53 लिखेंगे हम। 3,53,000, फिर 1000 आएगा, बताया था मैंने आपको, वंस, टेंस, 100, 1000, फिर 10,000, फिर लाख आता है। ठीक है, तो 3,53,500 ये होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, नंबर नेम्स एक्सपेंशन का और नंबर नेम्स का, लाख में भी और 1000 में भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप मैंने आपको अभी तक जो भी पढ़ाया होगा प्रीवियस, वो आपको सब समझ में आ गया होगा। पहले आप वो समझिए ढंग से, तभी आप आगे समझ पाएंगे। अब अगले हैं रिमेंबर। इन चीज़ों को जो है आपको याद करना है, मतलब आपको पता होना चाहिए, याद के आपको पता ही होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे फॉर्म होती है, 100 कैसे फॉर्म होता है, 1000, 1 लाख, 1 करोड़। ये इम्पॉर्टेंट है एक तरह से, ये ऐसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है। अब 100 है तो 100 मीन्स क्या होगा, 100 मतलब 100, 100 होगा। अब 10 है तो 10 टेंस, 10 टेंस कैसे होगा, ये 10 इंटू 10 क्या होगा, 100 ही बनेगा, 10 टेंस होगा। ठीक है, अब 1000 है तो 1000 ये होता है हमारा 1000, और 1000 हमारा कैसे बनेगा, 10 हंड्रेड्स, मतलब 10 इंटू 100 मतलब 1000 बन गया हमारा यहाँ। अब यहाँ क्या है, 100 टेंस, या आप ऐसे बोल सकते हो जैसे 100 कैसे बनेगा, 10 नोट 10 के, ये बोल सकते हो 10 नोट 10 के बन जाएगा। और 1000 कैसे, मतलब 1000 रुपीज़ कैसे बनेंगे, रुपीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है आई नो, मगर फिर भी आप ये रुपीज़ कॉन्सेप्ट से ले सकते हो। 100 के कैसे बनेंगे नोट, 10 नोट 100 के, या 100 के नोट 10 के, ये बोल सकते हो। अब है 100 इंटू 100, ये हो गया आप 10 से, सॉरी 1000। तो गाइस थोड़ा एक गलत हो गया था, मैंने नीचे वाला जो है ऊपर कर लिया था। अब ये है 1 लाख। अब 1 लाख का कॉन्सेप्ट है, ये पहला क्या है, 100 इंटू 1000, तो 100 इंटू 1000 कैसे बनेगा, 100 इंटू 1000, तो ये कैसे बना, 1 लाख बन गया। अब ऐसे इसमें 100,000 इंटू 100, ये भी क्या बन गया, 1 लाख बन गया। ठीक है, ज़ीरो लगा, कॉमा लगा लिया आपने। अब ये 1 करोड़, 1 करोड़ कैसे बनेगा, 1 करोड़ बनेगा ऐसे, अभी बन गया 100 इंटू लाख। ठीक है, 10,000 कैसे बन गया, 10,000 आपका बन गया है 1000 से। ये आपको समझने की चीज़ें हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको आसानी से इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ कॉमास। यूज़ ऑफ कॉमास मीन्स आपको कॉमास जो है कैसे लगाने हैं नंबर्स में। इसमें 2 सिस्टम होते हैं, एक तो इंडियन सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम कैसे होता है, इंडियन सिस्टम आपको नाम से पता लगा, इंडियन सिस्टम मतलब इंडिया की करेंसी या इंडिया का मनी, जो इसे वंस, टेंस, 100, 1000, लाख, करोड़, बीच में 10,000, 10 लाख भी है,
और 10 करोड़ भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है, वो है 1 10, मगर आपको यही ध्यान रखना है कि ये चीज़ तो यूज़ होनी है, ठीक है। 1 10 100 1000 10 लाख करोड़, ठीक है। अब है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, पहले आप इंडियन सिस्टम को ध्यान से समझ लीजिए, फिर इंटरनेशनल सिस्टम पे चलते हैं हम। इंडियन सिस्टम में जैसे आपको नंबर एग्जाम्पल के तौर पे आपने नंबर हमने ले लिया है 50801592। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कॉमा कैसे लगते हैं, कॉमा ही है इसमें, कॉमा ही यूज़ कैसे होने हैं यही बताने हैं, यही चीज़ है इन दोनों मेथड से समझाने का। कॉमा सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा कैसे लगता है 3 डिजिट से पहले। इंडियन सिस्टम में कैसे लगता है कॉमा 3 डिजिट से पहले कॉमा लगता है, देन 2 2 हो जाता है, 2 से पहले लगेगा, फिर 2 से पहले 1, फिर 5 है तो फिर से पहले तो लगेगा ही नहीं, लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं है, बस लगाते नहीं हैं, सिर्फ ऐसे छोड़ देते हैं। तो पहले इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लगाते हैं हम कॉमाज, यूज़ ऑफ कॉमा कैसे करते हैं हम, 3 डिजिट से पहले होगा पहले, फिर 2 डिजिट से पहले, फिर 2 डिजिट, फिर 2 2 करके जाता रहेगा, पहले 3, सबसे पहले 3 ही लेने हैं मेरे डिजिट्स, ठीक है। बिफोर 3 डिजिट कॉमा लगाना होता है, ठीक है। यूज ऑफ कॉमा बिफोर 3 डिजिट, पहले 3 डिजिट से, फिर 2 फिर 2 फिर 2 2 2 करके होगा, ठीक है। नंबर नेम सब लिखेंगे तो नंबर नेम्स कैसे होगा 1s 10s 1000 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो क्या है करोड़ आ रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे 5 करोड़, यहाँ पे क्या है 8 है, अरे एक मिनट 5 की तो काम उसमें चलेगा अल्फाबेटिकल में, 5 करोड़ 8 0 तो हम लिखेंगे नहीं, 08 तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम 8 लिखेंगे, 8 लाख, फिर लाख ही तो आएगा, 8 के करोड़ के बाद लाख आता है, फिर 1 आएगा, सीधे हम 1 लेंगे, 0 को नहीं लेंगे हम, 1592 ऐसे, ओके। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम हम पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम बेसिकली क्या है इंटरनेशनल सिस्टम, हम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब मिलियन बिलियन ये तो पढ़ा होगा आपने पहले, मतलब सुना होगा आपने, मिलियन बिलियन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसमें कैसे होता है कॉमा, इसमें होता है कैसे स्टार्ट, सबसे पहले 1s होता है, फिर होता है 10s, फिर 100s, देन 1000s, देन मिलियन। इसमें क्या नहीं हमने लिखा, इसमें ना इसमें हमने करोड़ लिखा, ना इसमें हमने लाख लिखा, इन दोनों में से हमने कोई भी नहीं लिखा, इसमें सीधा 1s 10s 100 1000 मिलियन होता है। अब इसी नंबर को हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसमें इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हम नंबर लेते हैं 50801592, यही नंबर हमने लिख लिया। अब इसमें तो आपको मैंने बताया था इंडियन सिस्टम में कैसे लगते हैं कॉमा, 3 डिजिट से पहले, 3 डिजिट से पहले, फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 2 के अकॉर्डिंग चलेगा, पहले 3 आएगा, फिर 2 फिर 2 के अकॉर्डिंग। अब इसमें कैसे होगा कॉन्सेप्ट, इसमें होगा आपको ये ध्यान रखना है 3 डिजिट से पहले लगेगा कॉमा, फिर 3 डिजिट से, फिर 3 डिजिट इसमें 3 डिजिट चलेगा हमेशा ऑलवेज 3 डिजिट से पहले ही लगेगा, ठीक है। इसमें तो 3 था, फिर 2 फिर 2 फिर 2, अब इसमें क्या है 3 डिजिट से पहले लगेगा 3 3 3 3, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे कैसे, नंबर नेम्स में हम कुछ ऐसे लिखेंगे, इसमें पहले लिखेंगे हम क्या आएगा 50 मिलियन आएगा, 50 मिलियन, यहाँ तो 3 डिजिट है। अब सोचो कि आपके क्या लिखेंगे हम, इसमें कैसे लिखेंगे, तो इसमें कैसे लिखेंगे हम 800 आएगा, ये तो पता ही है आपको। अगर मैं आपको नॉर्मल सा ऐसे नॉर्मल बोलूँ
801 को आप लिखो, कैसे लिखोगे, तो आप कैसे लिखोगे 801 ही लिखोगे। यही चीज़ यहाँ पे है, तो आपको सीधा 801 ही लिखना है। फिर मिलियन के बाद क्या यूज होगा 1000, तो आप क्या लिखोगे 1592। ओके, फिर से देख लो एक बार कैसे मैंने बताया है। 3 डिजिट से पहले लगेगा कॉमा, हमेशा 3 डिजिट से पहले लगेगा। इसमें क्या था 3 डिजिट फिर 2 फिर 2 फिर 2, इसमें क्या है 3 डिजिट से ही पहले लगेगा हमेशा। इसमें ना 2 का कॉन्सेप्ट है ना 1 का, सीधा 3 से पहले लगेगा। तो इसमें अब इसमें नंबर नेम तो ईजी था, हम सीधा देखना था 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, सीधा 5 करोड़ 8 लाख 1592 लिख दिया हमने। मगर इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, इसमें आपको पहले ये देखना है कि किस अकॉर्डिंग चल रहा है, किस अकॉर्डिंग 1s 10s 100,000 फिर मिलियन। हम ये ऐसे नहीं गिनेंगे, इसमें हम कैसे गिनेंगे, इसमें ये पूरा एक बन गया, फिर आएगा हमारा 1000 का कॉमा आता है, फिर हमारा मिलियन का कॉमा। 100 तो इसके बीच में ही होता है हमारा, मगर हमारा पहले किसका कॉमा आएगा 1000 का कॉमा फिर मिलियन का। तो मतलब हमारा ये कौन सा कॉमा होगा मिलियन का, तो क्या होगा 50,801,000 का कॉमा फिर 592। कैसे 50 मिलियन का कॉमा फिर 801 का फिर 1000 आएगा, ठीक है, फिर आएगा 592। थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन होगी मुझे पता है, मगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे बार बार नंबर्स की तो आपको आसानी से ये आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट द न्यूमरल। न्यूमरल मतलब हमने अभी तक हमने किया है न्यूमरल को नंबर नेम्स में किया हमने, अब हम नंबर नेम्स को न्यूमरल में कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया है 42,70,008। इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, कई बच्चों को समझ नहीं आती, कई बच्चे ज़ीरो नहीं लगा पाते। अब मैं आपको समझाऊंगी तो आपका आई होप आपको समझ में आएगा, मगर अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ सर के ऊपर से जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे हो, सबसे पहले देखो किस फॉर्म में है, मतलब इंटरनेशनल है या इंडियन है। सीधा लिख रहा है, सीधा दिख रहा है आपको, लाख है तो समझ जाओ इंडियन सिस्टम है, ठीक है। तो क्या होगा 42,70,008। लाख है तो लाख से समझ जाओ कि इसमें क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है इस वे में दे रख, इस वे में आएगा आंसर आपका, ये नहीं आएगा 1 लाख, इस वे में आएगा, ठीक है। अब कैसे होगा, अब ये क्या है 42 है, तो 42 सबसे पहले आप क्या लिखोगे 42 लाख है तो सीधा कॉमा लगा दो, ठीक है। अब अगला क्या है, यहाँ तक हमारा पूरा हो गया। अब अगला क्या है 70,008 है, तो क्या होगा 40 ये 2 0 72,008। 8 कैसे होगा, 8 तो हम ऐसे लिख नहीं सकते, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 डिजिट चाहिए होते हैं, लास्ट की डिजिट हमें 3 चाहिए होती है, बाकी 2 चलती है, क्योंकि इंडियन सिस्टम है तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे। मगर ये हमारा क्या होगा गलत होता, तो क्या हम लेंगे 70,008। तो क्या होगा 3 डिजिट, 8 लास्ट में आएगा तो 2 0 और आगे लगा दो। हमेशा ऐसे करोगे, ऐसे नहीं लिखोगे, इसकी जगह आप 800 नहीं लिख सकते, ये 800 बनता। हमको क्या चाहिए 8 चाहिए, बस 800 नहीं सिर्फ 8 चाहिए। तो कैसे लिखेंगे हम 0 0 लगा देंगे। फिर से समझ लो एक बार, 42 है तो 42 हमने लिखा, लाख है लाख का कॉमा आ गया, 70,000 है तो 70,000 का कॉमा भी आ गया। अब 8 है, 800 नहीं गिवन, हम 800 नहीं लिख सकते, हम कैसे लिखेंगे 3 डिजिट लगती कॉमा हमेशा 3 डिजिट से पहले, तो 0 0 8 हो गया लास्ट में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एक और ले लेते हैं हम, एक और तरीके से 7,60,055।
इसका कैसे हम करेंगे, 7 करोड़ है तो अब आपको ये समझना है कि इस में दे रखा होगा, इस के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में दे रखा होगा, तो कैसे आएगा, 7 करोड़ कॉमा लगा दिया। अब क्या 60,000 है तो मतलब सीधा यहाँ पहुँच गए, ये 1 10 100,000 सीधा यहाँ पहुँच गए। ये तो हटा ही दिया इन्होंने, लाख तो लिखा ही नहीं, तो हम सीधा यहाँ 0 लगा देंगे लाख की जगह, फिर कॉमा आएगा, फिर क्या है 60,000 तो 60,000 हो गया, कॉमा 55 सीधा, तो 55 है तो 55 इन दोनों की 0 की जगह 55 आ गया, मगर एक डिजिट और चाहिए हमें क्योंकि हमें 3 डिजिट से पहले लगाना था कॉमा, ये 0 आ गया। फिर से यहाँ पे हमें किस कॉन्सेप्ट में, करोड़ है तो हमें इस फॉर्म में चाहिए हमें, 1 करोड़ हमने सीधे लिख दिया, 7 है 7 करोड़ तो 7 कॉमा लगा दिया। अब सीधा इन्होंने क्या किया, लाख तो दिया ही नहीं, सीधा इन्होंने 1000 दे दिया, तो इन्होंने ये स्किप कर दिया, तो आप भी स्किप कर दो, मतलब आप भी 0 ही लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है 60,000, तो 60,000 तो यही बनेगा, 60,000 तो यही बनेगा ना, तो 60 यहाँ लिख दिया हमने, कॉमा 1000 का कॉमा 55 है तो 5 तो यहाँ आ गए लास्ट के, ये 0 का ऐसे 0। ये आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। ये टॉपिक जो यहीं ख़त्म है आपका, इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 शुरू है और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, उस पर वीडियो बनाऊँगी। और प्लीज़ like this video and subscribe my channel and also press the bell icon to get all new updates.